ये वीडियो बेसिकली आयुर्वेद चिकित्सकों या स्नातक जो आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे किसी भी किताब को यदि अपने पढ़ते हैं, कोई भी बुक रीडर होता है, कोई नई किताब लेकर आता है तो उसकी एक ये जिज्ञासा रहती है कि इस किताब में जो है एक बार जल्दी से मुझे पता चल जाए, बाकी जो वास्तव में जो कंप्लीट स्टोरी है वो मेरे को धीरे धीरे पता चलती रहे। तो क्या ये अपनी चरक संहिता पर भी अप्लाई होती है ये चीज़? तो इस रिगार्डिंग क्या है कि जो शुरुआत जो चरक संहिता के सूत्र स्थान सबसे जो पहला अध्याय है, दीर्घ जीविती अध्याय, वो क्या कहता है कि पहले के टाइम के अंदर खूब सारे ऋषिगण जो भी बुद्धिजन थे वो सारे एकत्रित हुए एक जगह पे और बैठक बिठाई उन्होंने कि भाई अपने पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जो रोग है ये फैल रखे हैं, तो इनका निवारण करने तो कुछ ना कुछ तो उपचार करना पड़ेगा। अब देवताओं से ज्ञान लेकर कौन आए, तो इसलिए फिर पुनर्वसु आत्रेय जी को आगे किया कि भाई आप जाओ, आप ही बलशाली हो, उनके ओज तेज को सहन कर सकते हो। वो आ गए, जो उनको सारा का सारा चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान दिया वो वापस लेकर पृथ्वी पर आए और सारा का सारा उन्होंने बताया। उसमें भी जैसे जैसे अग्निवेश जी अन्य शिष्य उनसे पूछते गए सवाल, वो वैसे वैसे जवाब देते गए। तो इसमें भी आप आचार्य की जो बुद्धिमत्ता है वो देखिए, पहले 3 अध्याय के अंदर उन्होंने इतना कुछ बता दिया कि आप चिकित्सा आरंभ कर सकते हो, लेकिन उसकी जो विशेष संप्राप्ति है उसके लिए आगे फिर उन्होंने डिटेल में बताई है। तो देखो प्रथम अध्याय को कितना शॉर्ट के अंदर पूरा आयुर्वेद शॉर्ट के अंदर करके रख दिया। तो अगर इनको कुछ भागों में बांटे पहले अध्याय को, तो उसके अंदर जैसे अवतरण आ गया, आयुर्वेद का अवतरण बता दिया और सारे के सारे ऋषिगण एकत्रित एकत्रीकरण हो गए। फिर लास्ट के अंदर जो ज्ञान दिया वो त्रिसूत्री आयुर्वेद का ज्ञान दिया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय आदि का ज्ञान दिया, जो षट पदार्थ विज्ञान है उनका, और षट पदार्थ विज्ञान अति आवश्यक है। और इसके बाद में जैसे उन्होंने आयुर्वेद की परिभाषा सबसे पहले उसके अंदर हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम जो अपने नॉर्मली पढ़ते हैं, आयु के लक्षण बताए और सामान्य विशेष को भी थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा समझाया कि जैसे सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, दोनों चीजें अपने 3 प्रकार से काम करती है, द्रव्य गुण और कर्म। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, इसको शॉर्ट में करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आचार्य ने जब शॉर्ट में कर दी तो मैं बड़ा खींचने वाला कौन होता हूँ इसे। कि जैसे सामान्य द्रव्य सामान्य है, अब मांस से मांस की वृद्धि होनी है। यदि कोई बंदा मांस खाता है, नॉनवेज का सेवन करता है, तो उसके अंदर मांस की वृद्धि होएगी, सामान्य वृद्धि कारण। सामान्य सिद्धांत का यह लाइन इसके लिए है, द्रव्य सामान्य के लिए। यदि गुण सामान्य की बात करूं, सामान्य एकत्व क्रम जो लाइन है, जैसे कि यदि दुग्ध का सेवन करवाया जाए तो जो शुक्र की वृद्धि होती है, और ऐसे ही कर्म सामान्य कर्म जैसे सोने से वजन बढ़ता हो या शरीर में गुरुता आती हो, तो ये इसके संबंधित जो इसकी श्लोक में लाइन है, तुल्यार्थ ही समानता। तो इस प्रकार उन्होंने एक श्लोक के अंदर द्रव्य गुण कर्म इनका तीनों का विवरण एक श्लोक के अंदर ही दे दिया, और इसके विपरीत लेंगे तो विशेष आ जाएगा। ऐसे ही फिर आयुर्वेद का प्रयोजन उन्होंने बताया, धातु साम्य क्रिया। वैसे जो आयुर्वेद का अपने प्रयोजन सबसे मोस्ट पॉपुलर याद है मोस्टली सभी को, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरम विकार प्रशमनम च, ये सभी को याद है। ये 30वें अध्याय में सूत्र स्थान के, जबकि पहले अध्याय में बेसिक तो वही है कि अपने को धातु साम्य प्रक्रिया ही करनी है। तो कितना शॉर्ट के अंदर उन्होंने बता दिया। फिर थोड़ा सा और आगे बात करेगी, जैसे रोगी के जो त्रिविध कारण हैं, काल बुद्धि इंद्रिया, इनके अति योग मिथ्या योग अयोग, इसको भी बिल्कुल शॉर्ट में समझाया। कोई भी कारण होएगा ना, या तो काल या उसकी बुद्धि या इंद्रिया, इनका या तो सही तरीके से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, चाहे वो ज़्यादा है चाहे कम है या एक्चुअल में नहीं है, तो वो रोग होने का कारण होएगा उसका।
और इसके आगे फिर रोग का आश्रय भी बताया है कि जो शरीर है और मन है, आत्मा इसका आश्रय नहीं है। आगे फिर शारीरिक दोषों का प्रकार बताते हुए वात पित्त कफ की उन्होंने विवेचना कर दी, जिसमें वात पित्त कफ तीनों के अलग अलग उन्होंने गुण भी बता दिए। मानसिक के अंदर रज और तम बता दिए। चिकित्सा सूत्र भी इन्होंने बता दिया कि जो शारीरिक है वो दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय के अधीन आ जाएगा, और जो मानस है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि के अंदर। और वात पित्त कफ के लक्षण बता दिए, और चिकित्सा के अंदर उनके विपरीत गुण का उल्लेख किया है। विपरीत गुण के उल्लेख का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हेतु विपरीत चिकित्सा की वो परिभाषा दे रहे हैं। आगे जाके उन्होंने जिसमें संप्राप्ति के प्रकार में मिल जाएगा। इसके साथ इन्होंने फिर रोगों की साध्यता असाध्यता का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दे दिया, और इसके अंदर भी असाध्य का उन्होंने कहा कि उपदेश देना ही उचित नहीं है। लेकिन आगे बहुत सारी जगह है कि जिसमें आएगा कि जो उसका रोग का ये फला प्रकार है जो असाध्य की कैटेगरी में, चाहे वो त्रिदोषद हो या सभी उपद्रव आ रहे हों, फिर भी उसके अंदर यदि दिया जाता है, वो बताया हुआ है उन्होंने रोगी की बल और चिकित्सक के ऊपर विश्वास और उसके ऊपर असर पड़ता है। और फिर इन्होंने षड्रसों का लक्षण दे दिया, पूरा विवरण दे दिया। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उनका किस किस दोष के ऊपर प्रभाव रहता है, किस प्रकार का रहता है। जितने भी उपलब्ध द्रव्य है उनका थोड़ा सा विवेचन दे दिया कि दोष शांत करने वाले हैं या धातु दूषण करने वाले हैं या स्वस्थ व्रत के हितकारी द्रव्य हैं जिनको अपने डेली रूटीन में खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। उत्पत्ति वेद से बता दिए कि जांगम है, औदबिद है, पार्थिव है। आज से कुछ पौधों का और वर्णन कर दिया, मूलिनी है, फलिनी है, या और शॉर्ट के अंदर चतुर्विध महास्नेह का वर्णन कर दिया, या अष्ट मूत्र का भी कर दिया, अष्ट दुग्ध का भी कर दिया प्रकार का वर्णन, पंच लवण का भी वर्णन कर दिया। लास्ट में वो विद्वान की परिभाषा भी बता देते हैं, मूर्ख वैद्य की भी विवेचना कर देते हैं, और क्रिया सिद्धि और वैद्य सिद्धि की भी। भाई जो भी वैद्य अपनी युक्ति लगाकर परिणाम की प्राप्ति करता है, दैट मीन्स उसकी क्रिया की सिद्धि हो गई, और जो ये सिद्धि करता है वैद्य, वो सिद्ध वैद्य हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले अध्याय के अंदर आयुर्वेद की परिभाषा इवन अवतरण से लेकर उसके वात पित्त कफ षड्रस रोग उत्पत्ति का कारण साध्यता असाध्यता सारी चीजों का विवेचन कर दिया। इसी प्रकार सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय के अंदर भी इन्होंने पंचकर्म के संबंधित जितने भी द्रव्य है उनका सारों का वर्णन कर दिया, और जो है शीर्ष विरेचन, वमन विरेचन, बस्ती, इनका शॉर्ट के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर विवरण कर दिया। उनके जो द्रव्य उनका वर्णन कर दिया, और यवागु का वर्णन कर दिया कि किसी भी रोग के अंदर किस किस प्रकार के यवागु हैं जो अपने जल्दी उपयोग में ला सकते हैं। और तृतीय अध्याय के अंदर उन्होंने चूर्ण और प्रदेह का भी वर्णन कर दिया, प्रदेह और लेप इनके अंदर विभिन्नता बताते हुए। और चतुर्थ अध्याय के अंदर उन्होंने 50 महाकषाय का वर्णन कर दिया, 500 कषाय का। चतुर्थ अध्याय को मतलब पहले से और चौथे अध्याय तक 4 अध्याय के अंदर उन्होंने पूरी संहिता को शॉर्ट में करके चतुर्थ अध्याय के अंत में ये कह भी दिया कि इतना उपदेश उन लोगों के लिए पर्याप्त है जो ज्यादा बुद्धि लगाकर चिकित्सा नहीं कर पाते। अर्थात इस शॉर्ट के अंदर वो अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और आज के टाइम में बहुत सारी फार्मेसी सीधा महाकषाय भी बना रही है, लेकिन जब पर्टिकुलर रोग के अंदर स्पेसिफाई अपने को उसकी संप्राप्ति मिल जाती है, फिर आगे उसकी एकल औषधि चयन करते हैं अपने, तो उसके लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज होना और अति आवश्यक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अपने ये चिकित्सा आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार चरक संहिता भी कितने समय पहले लिखी गई थी, जिसके अंदर वो सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए उनको पता था कि जब कभी भी मनुष्य इतना प्रबल जो ज्ञान वाला चिकित्सा शास्त्र पढ़ने की इच्छा रखता है तो तुरंत प्रभाव से उसको अप्लाई करना चाहेगा, तो उसका भी उन्होंने समाधान शुरू में ही दे दिया। तो इस प्रकार से अपने चरक संहिता के अंदर सस्पेंस थ्रिलर सब मिलेगा, बस पढ़ते रहिए, ढूंढते रहिए, खोजते रहिए।
आगे भी नए नए टॉपिक के साथ में कंटिन्यू रहेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वातरक्त के ऊपर जल्दी आने वाला है। वातरक्त का जितना मेरा अनुभव रहा है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं रोगियों के ऊपर देख रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने वातरक्त पे काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे। प्लस में जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो आप बेशक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।